कम कैसे हैं आप सब? आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जुम्मा का दिन है और जुम्मा का दिन मतलब घर में एक अलग ही माहौल रहता है। वैसे तो रोज़ के दिन भी घर के काम, बच्चे, किचन सब मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जुम्मे के दिन ना पता नहीं क्यों काम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। नमाज़ तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन कुछ अलग दिखता है। और जब बच्चे भी घर में हो तो फिर समझ लो एक काम करने जाओ तो दूसरा काम सामने रेडी रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो चलो दोस्तों, आज का जुम्मे का बिज़ी डे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बेड की तरफ आ जाती हूँ। सबसे पहले बेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, पुरानी बेडशीट निकाल कर फ्रेश बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। जुम्मे के दिन ना दिल करता है कि घर भी एकदम क्लीन और फ्रेश रहे। बेडशीट चेंज करने के बाद रूम भी थोड़ा सेट कर लेती हूँ। बच्चों के साथ रूम को क्लीन रखना भी एक अलग ही चैलेंज है भाई। अभी रूम क्लीन किया कि नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कुछ ना कुछ इधर उधर मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, घर है, बच्चे हैं, थोड़ा बिखरेगा, थोड़ा संभलेगा। अब बेड का काम हो गया तो सीधा चलते हैं लिविंग रूम में सोफ़ा की तरफ। सोफ़ा भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और सोफ़ा कवर से कुशन सेट करना, जो भी चीज़ें सोफ़ा पे पड़ी हुई है अपनी जगह रखना, और अपने बच्चों की चीज़ें तो अल्लाह जाने घर के किस किस कोने में पहुँच जाती है। एक तरफ मैं सफाई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मेरे बच्चों का अपना ही प्रोग्राम चालू रहता है। कभी आवाज़ आती है अम्मी ये चाहिए, कभी अम्मी वो कहाँ हैं, और मैं सोचती हूँ पहले सोफ़ा तो साफ़ कर लेने दो। और मैं नमाज़ की तैयारी कर लेती हूँ। रोज़ हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जुम्मे के दिन ना दिल का हाल ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन में एक अलग ही बरकत और सुकून है, एक अलग ही रौनक है। काम कितना भी हो, बच्चे कितना भी बिज़ी रखे, लेकिन नमाज का वक्त आए तो दिल कहता है बस अब सब साइड में रखो और अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। नमाज के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो सच में किसी और चीज़ में नहीं मिलता। जैसे लगता है जुम्मा का दिन एक छोटी ईद हो, और जुम्मे के दिन तो और भी ज़्यादा दिल को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हम सब की नमाज, दुआ और इबादत को कबूल फरमाए और मुनाफिकों में शुमार ना करे। आमीन। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी थी, और साथ में काम ज़्यादा हो जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं। बच्चों के कपड़े धुले हुए थे, उसे तह करना भी था, और उसे मैं तय कर रही हूँ, तय कर कर और नमाज़ की तैयारी करती हूँ। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि संडे ही है। संडे को काम ख़त्म ही नहीं होता, वैसे ही फ़ील होता है। और ऊपर से जुम्मे का दिन है तो नहाना धोना, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, और इसके साथ लेकिन सच बोलूं दोस्तों, ये सब करते हुए भी ना दिल में एक अजीब सा सुकून रहता है। घर के काम तो रोज़ ही रहते हैं, बच्चे भी रोज़ ही मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन जुम्मा का दिन कुछ अलग ही फील देता है। अब सफाई का काम थोड़ा बहुत निपटा के मैं पोछा लगा देती हूँ। लिविंग रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। कपड़े धुले हुए थे, उसे तह करना भी था। सुबह से घर के काम में लगी हुई हूँ। सबसे पहले कपड़े तह करने के तय करना है कि आज क्या पहनना है, क्योंकि जुम्मे के दिन थोड़ा अच्छे से तैयार होने का भी दिल करता है। अब कपड़े निकाल कर रख रही हूँ। अब बारी है खाना बनाने की। जुम्मे के दिन घर में कुछ अच्छा सा खाना हो तो मज़ा ही आ जाता है। बिस्मिल्लाह करके कुकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। मसाला डालते हुए बस यही सोचती हूँ कि अल्लाह मेरे घर में हमेशा बरकत रखे, मेरे बच्चों को खुश रखे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। घर का काम करते करते थकावट तो होती है, लेकिन जब बच्चे खुशी से खाना खाते हैं ना तो सारी थकान एक साइड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का जुम्मे का बिज़ी डे। ज़िंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी काम ज़्यादा होता है, कभी बच्चे बिज़ी रखते हैं, कभी थकावट होती है।
लेकिन इन सब के बीच अगर अल्लाह का नाम और नमाज साथ हो ना, तो दिल को संभालना आसान हो जाता है। रोज़ की नमाज अपनी जगह है, लेकिन जुम्मे के दिन की फीलिंग ही कुछ और है।